बच्चों, कैसे हो आप? वेलकम है आपका फैक्ट्स एंड लॉजिक्स एकेडमी में। तो आज के सेशन में हम अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 को कवर करेंगे। क्लियर है? पीछे आपने रोस्टर फॉर्म का क्वेश्चन किया है, सेट बिल्डर फॉर्म का क्वेश्चन किया है, सेट की डेफिनेशन की है। आज हम जो है वो अपना क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको कवर करेंगे। तो चलो बच्चों, फटाफट से कॉपी पेन उठा लो और लिखना शुरू करो मेरे साथ साथ। तो पहला क्वेश्चन है, देखो, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। आपने कुछ एलिमेंट्स दिए हैं, आपने इनकी क्या करनी है, लिस्ट बनानी है। तो सबसे पहले आपका जो आंसर नंबर 1 है उसमें दिया है कि x सच दैट x इज द ऑड नेचुरल नंबर। जितने भी तुम्हारे ऑड नेचुरल नंबर हैं आपने वो लिखने हैं। तो आपके ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं? ए सेट के 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7 एंड 9 एंड सो ऑन। ये आपको पता है आपके जो नेचुरल ऑड नंबर है वो आगे कॉन्टिन्यूसली चलते जाएंगे। क्लियर है? सेकेंड में क्या बोला है? x such that x is integer -1/2 9/2। अब देखो, आपने इंटीजर्स निकालने हैं, ठीक है, इंटीजर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ -1/2 से लेके 9/2। तो ऐसा ऐसा ना करें कि इसको हम सॉल्व करके फिर इसको करें, इसलिए करना क्या हो जाएगा हमारे लिए, इजी हो जाएगा। तो करो जरा, 2/1 को डिवाइड करना, तो ये तुम्हारा आ गया 0.5। उसी तरीके से 9/2 को डिवाइड करो, इतना तो आप बड़े हुआ कर ही सकते हो ना, 4.5। अब जो हमारी वैल्यू है वो 0.5 से लेके 4.5 तक चलेगी। 0.5 और 4.5 के बीच में जो वैल्यू वो लिखेंगे इन दोनों को छोड़ के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू निशान नहीं है। अगर यहाँ पे लेस देन इक्वल टू निशान होता तो हम इन दोनों वैल्यूज को भी इंक्लूड करते, बट अब लेस देन इक्वल टू का साइन नहीं है, तो ये जो बोथ ऑफ वैल्यूज है दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस आंसर। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों वैल्यूज जो है वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होंगी। ये तो आपको बेसिक कंसेप्ट है, ये तो पता होना चाहिए। तो फिर बी में क्या आ जाएगा आपका? 0.5 से छोटा 0, 2, 3 एंड 4। 0.5 हम नहीं लिखेंगे। ये क्वेश्चन समझ आया आपको? चलिए, नेक्स्ट में आपको दिया गया है x such that x is an integer x square less than equal to 4। आपने क्या करना है, यहाँ पे वो वैल्यू पुट करनी है जो 4 से छोटी भी हो और 4 के इक्वल भी हो। तो ये तो इजी है, फटाफट से कर लोगे आप। यहाँ पे हम 1 पुट करेंगे तो 1 छोटा भी है, -1 पुट करेंगे तो वो भी छोटा है, 2 पुट करोगे इक्वल है तो ये भी हम कर सकते हैं, -2 भी और 0 भी। अब 3 पुट करेंगे तो 3 का क्या होता है, 9, वो तो बड़ा चल गया, बट हमारी कंडीशन क्या है, वो वैल्यू पुट करनी है जो 4 से छोटी भी हो या फिर 4 के इक्वल हो। तो यही आपकी वैल्यूज है। 3 क्वेश्चन हो गए। अगला देखो, x such that x is a letter in the word of loyal। loyal को लिखना आपने, तो क्या आ जाएगा, L, O, A, A। L रिपीट नहीं होगा, इतना तो आपको पता है कि सेट में 2 लेटर्स कभी भी रिपीट नहीं होते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा है, x such that x is a month of year not having 31 day। ऐसे मंथ लिखने हैं जिनमें 31 तारीख जो है वो तुम्हारी नहीं आती है। तो सेट ई में ऐसे कौन से मंथ है जिनमें 31 तारीख नहीं आती है? तो फरवरी, ठीक है, फरवरी आएगा आपका। और कौन कौन से आएंगे, अप्रैल, जून, सितंबर, और कौन सा आ जाएगा आपका, नवंबर। तो ये आपके ऐसे मंथ हैं जिनमें जो 31 तारीख है वो नहीं आती, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। अगला क्वेश्चन, x such that x is a consonant in the English alphabet which precede k। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। आपकी जो इंग्लिश की लेटर्स हैं, अल्फाबेट्स जो है, एक तो होते हैं वोवल्स, एक होते हैं कॉन्सोनेंट्स।
वॉवल्स क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये होते हैं आपके वॉवल्स। इनको छोड़ के जितने भी अल्फाबेट रह गए हैं वो आपके क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स। वो कॉन्सोनेंट्स देखो जो के से पीछे पीछे ही है, के से ऊपर नहीं, के से पीछे पीछे ही है। तो चलो, ए तो आपका वोवल है, वो तो आएगा ही नहीं। बी, सी, डी, ई आएगा? नहीं आएगा। एफ, जी, एच, आई नहीं आएगा। जे, के से पीछे पीछे, तो कौन से हैं वो? जे तक। तो आपने कॉन्सोनेंट्स लिखने हैं। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? वोवल्स को छोड़ के जितने भी आपके लेटर्स बच गए हैं वो आपके होते हैं कॉन्सोनेंट्स। क्लियर है? तो ये सारे के सारे आपके कॉन्सोनेंट्स हैं जो कि के से क्या है? पीछे पीछे।